नमस्कार, उबर और एनडीटीवी की साझा मुहिम रोशन दिल्ली में आपका स्वागत है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंधेरे कोनों के जो इश्यूज हैं उन पर थोड़ी रोशनी डाली जा सके। और ये करने के लिए हमारे साथ बहुत अहम मेहमान तो जुड़े ही हैं, साथ में हमारे एसआरसीसी के छात्र हैं जो कि हमें रास्ता दिखाएंगे कि आखिर ऐसे क्या किया जा सकता है कि दिल्ली एक सुरक्षित शहर बन सके। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूं और हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आप सब यंग हैं, यूथ हैं, युवा हैं, सब सोचते हैं कि वो निडर होते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि 12 बजे रात को दिल्ली की एक अंधेरी सड़क अगर हो, ना मकान दिखे ना दुकान दिखे, तो कितने लोग सड़क पर जाना पसंद करते हैं? ओ माय गॉड, मैंने सोचा था शायद एक हाथ तो ऊपर होगा। और ये इससे जाहिर होता है कि लोग बचना चाहते हैं सड़क पर उतरने से, क्योंकि आप सबके मन में ये डर है कि अंधेरे कोने असुरक्षित होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उबर से साक्षी वर्मा मेनन है और साथ में हमारे कल्पना विश्वनाथ हैं जो कि को फाउंडर हैं और सीईओ हैं सेफ्टी पिन की। ये एक ऐसी कंपनी है जो ऐप बनाती है और जिसने लोगों को एक सुरक्षित तरीका दिया है दिल्ली को और दूसरे शहरों को सेफ बनाने का। हमारे साथ हैं रघु कर्नाड जो कि एक लेखक हैं, एक पत्रकार हैं और महिलाओं के इश्यूज पे भी बोल चुके हैं। और साथ में हैं निष्ठा सत्यम जो कि यूएन की उप प्रतिनिधि हैं दिल्ली में और भारत को भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सबसे पहले चर्चा आपसे शुरुआत करना चाहेंगे साक्षी। अगर मैं 10 साल या 5 साल शायद कि पहले की बात करूं, तो क्या दिल्ली आपको लगता है कि उतनी ही सुरक्षित है जितनी थी, या आप कहेंगी कि आपके वक्त पर उतनी नहीं थी जितनी अभी है? आप क्या मानती हैं? मेरे हिसाब से दिल्ली आज भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन 10 साल पहले और आज में बहुत फर्क है। और वो फर्क क्यों आया है? 2 चीजें। एक, आजकल आप देखते हैं कि काफी ज्यादा लेडीज बाहर जाती हैं। Women have started entering the workforce. That makes a big difference in terms of how safe our cities are. दूसरा, आजकल जैसे उबर जैसी जो कंपनी है, हमने क्या शुरू किया है कि आप अपने घर पे ही गाड़ी बुला सकते हैं। पहले जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आती थी, मुझे याद है कि अंधेरी सड़कों में रात को आपको वेट करना पड़ता था कि कोई टैक्सी आएगी, कोई ऑटो आएगा, फिर आप उसको वेट करते थे, पूछते थे और आपको पता भी नहीं था कि आप किसके साथ कहाँ जा रहे हैं। आज एटलीस्ट वो चेंज आ गया है। कल्पना, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि अब हर किसी के पास एक फ़ोन है और उनके पास है। क्या वाकई में 5-10 साल में इतना बदलाव आया है कि एक महिला टेक्नोलॉजी की वजह से भी सुरक्षित हुई है? देखो, फ़र्क जो आया है पिछली 5 या 10 साल में, ये है कि जो चुप्पी था कि ये जो शोषण, जो यौन हिंसा के ऊपर, ये तोड़ा है अभी। तो ज़्यादा पहले ये निर्भया केस से पहले अगर हम देख रहे, रिपोर्टिंग, वायलेंस का रिपोर्टिंग काफ़ी बढ़ गया है दिल्ली में और काफ़ी शहर में। और इसकी वजह है कि अवेयरनेस बढ़ गया। जो पहले लोग मतलब अपनी माँ बाप को भी नहीं बताते थे कि अगर हम बताएंगे माँ बाप को, फिर माँ बाप हमें जाने नहीं देंगे बाहर। बिल्कुल, मैं भी नहीं बताती थी। हाँ, देखो, लेकिन आई थिंक क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग भी बढ़ गया, इसका मतलब है कि तो कुछ, एक तो शायद कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि अगर मैं रिपोर्ट करूँगी कुछ तो होगा। और दूसरी बात है कि ये जो शर्म की बात है कि अगर कुछ हुआ है फिर मेरी गलती है ये, आई थिंक दैट शेम हैज़ चेंज्ड अ लिटिल बिट। आई एम नॉट सेइंग पूरा चला गया, लेकिन आई थिंक काफ़ी घरों में, लड़कियों में, खासकर लड़कियों में ये फ़र्क आया है कि मेरा हक है, मैं बाहर जाऊं, मैं पढ़ूं, मैं काम करूं, और ये सिर्फ सुरक्षित के वजह से मैं इसको नहीं रोकूंगी। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चेंज दैट वुमेन हैव चेंज। नाउ पूरा समाज को भी बदलना है टू कीप अप विद वुमेन्स चेंज। लेकिन निष्ठा, आपको लगता है कि लड़कियां आज भी, जो कि वो कह रही हैं कि शर्म की एक बात होती है, कि आज भी शिकायत करती हैं? क्योंकि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो तो अंडर रिपोर्टेड हैं। शायद महिलाएं, रेप तो बहुत बड़ी बात है, शायद अगर हमें सड़क पर छेड़ दिया जाए तो हम जाकर के अपने भाई या अपने फादर या अपने मदर को बताते तक नहीं इसके बारे में। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इज ऑन द राइज एंड रिपोर्टिंग के अब कई इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। क्या रिपोर्टिंग पूरी तरीके से
जितनी हिंसा होती है उतनी रिपोर्टिंग भी हो रही है। मुझे लगता है कि वो एक ओवर एस्टिमेशन हो सकता है। हर महिला रिपोर्ट नहीं करती हैं, रिपोर्टिंग का प्रोसेस लंबा है, उसमें कई स्टेजेस हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाओं के अंदर एक और बहुत सारी बच्चियों के अंदर एक डर है, एक प्रोसेस से उलझने का डर है, एक पुलिस स्टेशन तक जाने का डर है, और ऑल्सो कहीं ना कहीं अभी तक ये समझ पूरी तरीके से नहीं आई है कि हिंसा जो है वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। जो हो रहा है आपके साथ वो कतई नहीं होना चाहिए, वो आपका हिस्सा नहीं है। और जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग युवा में और बाकी सब में और समाज में आ रही है कि बिल्कुल इस देयर हैज टू बी अ जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस, देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस, और ये हमारा हक है। और मेरे ख्याल से महिलाओं को ये सिखाना कि आप निडर हों वो उतना ज़रूरी नहीं है, पुरुषों को ये सिखाना कि उनके मन में डर ही ना पैदा हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या पुरुष वाकई में ऐसी निडरता महिलाओं को देने के लिए तैयार है? हमारी सोसाइटी इस तरह से अभी कंपोस्ट है कि वो औरतों को ये सिक्योरिटी दे सके कि मुझे लड़कों से डरना नहीं है? देखिए, आज जब मैं इस मुद्दे के बारे में सोचना शुरू किया था, मैं अपना दोस्त से फ़ोन किया था और आई आस्क्ड हर या पुरुषों को क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड मेन डू टू हेल्प मेक सिटीज सेफर फॉर वुमेन। और उसने ये सवाल दी थी, विच इज़ शी सेड यू शुड गेट आउट ऑफ द वे, मतलब रास्ते से हट जा। और एंड आई थॉट ओके, शी इज़ गॉट अ गुड पॉइंट। मतलब सिर्फ रास्ते पे नहीं, बट इवन इन कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट मैन start to listen to women more and to give over more space. चलिए, हमने प्रॉब्लम की बात काफ़ी कर ली, अब सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। क्या ऑडियंस में से वैसे कोई है जो कि इस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहेगा या कोई सवाल पूछना चाहेगा? अगर निर्भया की भी बात करें तो प्रॉब्लम रोशनी नहीं थी, प्रॉब्लम पीसीआर की वैन नहीं थी, बट वो बीच में कम्युनिकेशन था। पीसीआर को कॉल भी करा था बट पीसीआर आई नहीं थी। तो सॉल्यूशंस हैं बट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, और उसको एक नतीजे तक पहुंचाने में प्रॉब्लम आती है जो देखा है। तो लाइटिंग भी होगी अगर सड़क पर तो औरतों को परेशानी हो सकती है, सेफ्टी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसकी बात करें तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ लाइटिंग ही एक जरिया नहीं है, और जरिए भी ढूंढे जाने ज़रूरी हैं। यहाँ पर भी एक आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती थी कि जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, वो अपने शहर छोड़ के पढ़ने के लिए दिल्ली आती है, तो जैसे एक परसेप्शन बैठ जाती है कि वाई आर यू गोइंग टू द रेप कैपिटल, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। आई एम लाइक, सी अभी तो दो वी आर ग्रोइंग एंड इट्स progress, people don't identify the city as the capital city of a nation but as a rape capital. आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जब से आप यहाँ आई हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप बाहर से हैं, तो आप जब से यहाँ आई हैं आपका नजरिया बदला है या आपको बदला है? I want to tell people कि it's not that only it's like we're growing. It's not that there may be few places which are not safe, but you should never underestimate a capital of the nation that badly that you just name it and identify as a rape capital. कहीं ना कहीं अगर हम कोई सोल्यूशन ऑफर करते हैं तो वो साइकोलॉजी को भी इम्पैक्ट करता है। तो आप लोग इसमें कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि कैसे किया जा सकता है? सिर्फ लाइटिंग की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें लाइटिंग काफ़ी महत्व है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो एक अंधेरे सड़क पे और रोशनी सड़क पे, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ रोशनी से नहीं होता है, काफ़ी जो पहले निष्ठा भी कहा कि जो जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, जो निर्भया का केस में ये जो पुलिस वैन का रिस्पांस वो भी एक है। लेकिन उसके अलावा मुझे जो सबसे बुरा लगा कि जब वो लड़की और उस लड़का को बाहर फेंका गया उस टाइम बस से, 45 मिनट हमारा दिल्ली वासी ने देख के कुछ नहीं किया। आई थिंक वो बात जो हमारा जो सेंसिटिविटी, जो बाईस्टैंडर इंटरवेंशन कहते हैं, अगर तुम बाईस्टैंडर हो, तुम बस में हो और तुम देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है, तुम आवाज़ उठाते हैं या तुम दूसरी तरफ देखते हो, ये भी बात है। आई थिंक यहाँ पे आपने जो बोला उसमें कहीं ना कहीं सुनसान
इलाकों का भी फैक्टर आ जाता है और अर्बन प्लानिंग में वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेफ्टी का जो मुद्दा है वो सिर्फ रोशनी से, या जिस तरीके से हम बहुत सरकारों को कहते हैं कि सीसीटीवी मत लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार का एक अहम एजेंडा है। अहम एजेंडा है। हर एक कंपोनेंट की अपनी जगह है, लेकिन अगर वो कंपोनेंट्स आपस में बात ना करें और इंटीग्रेटेड तरीके से पेश ना किए जाएं तो उनका कोई अपने आप में कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक रोशन सड़क से बहुत फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है महिला के आत्मविश्वास पर। जैसे हमने जो है बॉम्बे में बस मार्शल्स ट्रेन करी, महिलाओं को एज बस मार्शल्स ट्रेन किया, तो उससे सबसे ज्यादा ये फर्क पड़ा कि जब महिला एक बस के अंदर चढ़ती हैं और वो देखती हैं कि एक और महिला है जो बस मार्शल है, जो एक पोजीशन ऑफ कंट्रोल में है, तो तुरंत उनका आत्मविश्वास बढ़ता है अपने ही एनवायरनमेंट को लेकर के। सो मुझे लगता है कि हर कंपोनेंट का एक हिस्सा है, एक रोल है, लेकिन अगर वो साथ मिलकर अर्बन प्लानिंग और डिजाइन में रिफ्लेक्ट ना करें तो उसका आप सिर्फ अकेले में कोई मतलब नहीं है। मिसेस चड्डा हमारे साथ यहाँ हैं, जो कि एसआरसीसी की प्रशासन का हिस्सा है। मिसेस चड्डा, आप भी कुछ बातें कहना चाह रही थी, क्योंकि आपके अंडर बहुत सारी स्टूडेंट्स होंगी, फीमेल स्टूडेंट्स, उनके नज़रिए से हमें बताएं क्या आपको लगता है। एसआरसीसी में हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और आप इसी से जान सकते हैं कि हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल बना, ये हमारा को एजुकेशनल कॉलेज है, पर हमारे पास एक नहीं एक दूसरा 2 गर्ल्स हॉस्टल्स बन रहे हैं और इतने आउट स्टेशन से लड़कियां यहाँ आके पढ़ती हैं और हमें उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रहता है। और वो तभी आपने सुना बच्ची को कि वो यहाँ आके उसका नज़रिया बदल गया। और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारा कॉलेज 1913 में हुआ, स्थापित किया गया था। 100 ईयर्स हमारे और थोड़े दिनों में होने वाले हैं, पर एज अ मेल इट वाज अ को एजुकेशनल कॉलेज, पर फिर भी वहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि जब मुझे एडमिशन मिल रही थी इस कॉलेज में, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती हैं। वो और बात है कि आज मैं यहाँ अध्यापक के रूप पे हूँ, पर आज हमारे कॉलेज में 66% गर्ल्स हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि आज हमारी प्रिंसिपल भी लेडी प्रिंसिपल हैं, जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एसआरसीसी हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों की बात की, तो यहाँ मैं एक इशू को लाना चाहूँगी कि लड़के लड़कियों को किस नज़रिए से देखते हैं, और वो शायद तब शुरुआत हो जाती है जब वो बच्चे होते हैं। आप लोग मेनली मेल्स के साथ काम करते हैं, दो मेरे साथ हुआ है कि फीमेल ड्राइवर्स भी आई हैं, लेकिन उनको किस तरीके से आप लोग समझाते हैं कि नहीं, आपके साथ जो पीछे बैठने वाली महिला है उसको आपको उतना ही सम्मान देना है जो एक पुरुष को देंगे? बिल्कुल। एक्चुअली हम हमारे ड्राइवर पार्टनर्स के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरू किया है जो जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि रियलिटी ये है कि मोस्ट मेन हैव नॉट गॉन थ्रू दिस ट्रेनिंग एज अ चाइल्ड, राइट। तो जब वो बच्चे थे उन्होंने हमेशा देखा कि उनके बाप और माँ में इतना फ़र्क है, और जिस तरीके से उनके बाप अपने माँ से बात कर रहे हैं तो उनको लगा कि दैट इज़ लाइफ, राइट। एंड हमारे लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मानस फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया है, और हमारे लिए एक्चुअली इट्स बिन अ वेरी हार्टनिंग एक्सपीरियंस। हमको काफ़ी सारे ड्राइवर पार्टनर्स की वाइव्स ने फ़ोन करके बोला है कि इस ट्रेनिंग के बाद मेरे हस्बैंड का नज़रिया बदल गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है बताना कि क्या चीज़ें एक महिला के लिए ठीक नहीं हैं, किस तरीके से एक महिला को देखना ठीक नहीं है, और ये सब ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं। एंड ये हमारी कोशिश है कि जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें वी कैन मेक अ डिफरेंस। चलिए, चलते चलते क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं रह गया, मैं अपने पैनलिस्ट से कहूँगी अगर एक लास्ट पॉइंट अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूट कर सके। रघु, आप सर हिला रहे हैं, लेकिन पुरुषों का नज़रिया भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम एक पॉइंट जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, जो आपकी तरफ से एक क्लोजिंग रिमार्क। मेरे ख्याल में पुरुषों को चुप करके बैठना के आदत, और अगर आवाज़ उठाएं तो महिलाओं के लिए उठाएं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए निष्ठा।
नहीं, मुझे लगता है हमने काफ़ी पुरुषों की बात करी, तो मेरा ये कहना बड़ा ज़रूरी है दैट we must also stop framing men within the frame of a perpetrator. वो perpetrators थे क्योंकि वो खुद एक पितृसत्ता समाज से हैं. जितना वो perpetrator हैं उतना ही now they are a part of the solution also. And we will not solve the problem without taking men into account and without working with them. मुझे जो लगता है कि हम जितने यहाँ छात्र हैं, टीचर्स हैं, हम लोग हैं, सेफ्टी एक ऐसा इशू है जिसमें हर किसी का एक रोल है. कल्पना, आप क्या कहना चाहते Thank you. I think actually I want to answer that young lady's question about perception. And ये perception बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मानते हैं दिसंबर 212 से पहले पेरेंट्स ये नहीं कहते थे कि हम अपनी बेटी को दिल्ली नहीं भेजेंगे. So, but after December 2012, that's happened. So it's not that suddenly in December 2012 Delhi changed. 66% of the students in this college are women. So as more women get out, you will see more violence against women. But the response of all of us must be not to ask women to change. Don't ask women to go back into the home. हैं? साक्षी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दो चीज़ें. एक, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बात बोली कि सारे it's important कि we don't paint all men as bad, and that's important. I can tell you, हमको इतनी ईमेल्स आती हैं फीमेल राइडर्स से जो बोलती हैं कि रात को मैं 12 बजे कहीं से आ रही थी, मेरा घर का बिल्डिंग लॉक्ड थी, 1 घंटा लगा किसी को आने के लिए जिसने चाबी खोलनी थी, और मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ 1 घंटा अपना एक्चुअली अर्निंग्स गवा के वेट की कि नहीं मैडम मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता यहाँ पे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मेन हु आर गुड. And therefore, it's about a balance, and it's also about removing the bad. But it's important to remember that not all men are bad, and men can actually help make our cities safer. That's one. And secondly, to what Kalpana said, it's important for us to remember कि लड़कियों को बाहर जाना, लड़कियों का बाहर जाना बहुत important है. Women should step out. Women should step out feeling safe. And we should all do whatever we can to make women be safe. सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए और अपने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, और आप सबका भी जो कि रात को रुके और अंधेरे के बाद यहाँ आकर बैठे. लेकिन जैसा कि यहाँ सभी कह रहे हैं, बदलाव होगा, पर बदलाव तभी होगा जब पुरुष भी महिलाओं के साथ आकर के उनकी मदद करेंगे इस बदलाव को लाने में. हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं यही सवाल दोबारा पूछूंगी कि आप में से कितने लोग रात को बाहर निकलने में डरते हैं रात के 12 बजे. तो मेरे ख्याल से रिस्पांस बिल्कुल अलग होगा, कोई भी डरेगा नहीं. उम्मीद हमारी यही है. नमस्कार.